बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय। अतः श्री कार्तिक महात्म्य कथा का 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय, बोल कार्तिक भगवान की जय। अतः कार्तिक मास का 14वां अध्याय प्रारंभ। कार्तिक मास का लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो गए। शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठता भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी को चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं और कहां पर आपने क्या क्या देखा, यह कैसे है? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब यत्नों के भोक्ता एक तुम ही है। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजनों से फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित पद्म दिव्य अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ स्थित भगवान शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौरव त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान स्मृतिशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। वो शंकर भगवान की जय। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी विस्मृति का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब स्मृति दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने
जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना भी विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचे श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों से ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे पास ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर जी के पास ही है। उनकी स्वरांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद जी उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने लगे। इच्छा से आकाश मार्ग पर चले गए। अतः कथा का 14वां अध्याय संपूर्ण।